गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ में सुबह का अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 5 सवा 5 हो रहे हैं। एक्चुअली अलार्म तो 5 बजे बज जाता है, लेकिन उठते उठते बेड पे से सवा 5 हो ही जाते हैं। एक्चुअली ना मैं दो अलार्म लगाती हूँ, एक 5 बजे का, एक सवा 5 बजे का। तो सवा 5 बजे तो मुझे उठना ही उठना होता है। यहाँ पे मैंने ना जो नॉर्मल पानी होता है ना, रूम टेम्परेचर वाला, वो पानी मैंने 1 गिलास पिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि सुबह का जो माहौल होता है ना, कितना अच्छा लगता है देखने में। सुबह उठो तो कितना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। और आज है संडे मॉर्निंग और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ संडे का रूटीन सुबह का, कि मैं सुबह किस तरह से मेरी बीतती है। और एवरी संडे मेरी ऐसे ही बीतती है, चाहे वेकेशंस हो चाहे नहीं हो, क्योंकि संडे को छुट्टी ही रहती है। अभी थोड़ी सी देर वॉक कर रही हूँ और फिर उसके बाद में अपने काम पे लगेंगे। बैक टू वर्क। एक्चुअली 5 से 10 मिनट की वॉक लेती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं लेती, मतलब ज़्यादा टाइम की नहीं लेती हूँ। छत पर ही वॉक करती हूँ, मतलब ये समझ लीजिए कि 10 से 20 चक्कर लगाती हूँ छत के। एंड यस, बाहर की तरफ है ना, आजकल क्या वेकेशंस चल रहे हैं और ना मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा है। वैसे तो एवरग्रीन है ये, लेकिन फिर भी है ना, इन दिनों पर ना कुछ ज़्यादा ही लोग हैं ना वॉक पर निकलते हैं सुबह के टाइम। तो छत से मैं जब वॉक करती रहती हूँ तो वो दिखते हैं, तो थोड़ा अपने आप को ही मोटिवेशन मिलता है कि यार हम ही नहीं, कि बहुत सारे लोग हैं जो जग चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी और उसके बाद में मैंने पूरे सारे जितने भी डोरमेट बिछे रहते हैं ना, उनको उठा लिया था। और उसके बाद में अब मैंने यहाँ पे है ना झाड़ू लगा ले रही हूँ। एक्चुअली रूम के अंदर तो है ना मैं लाइट ऑफ करके ही झाड़ू लगाती हूँ और ना ऐसे धीरे धीरे लगाती हूँ कि ना हस्बैंड जी को और हर्षित को डिस्टर्ब ना हो। और कई बार तो ये होता है कि मैं रूम की झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ, मतलब कि बस मंदिर की तरफ है ना थोड़ा सा पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि इधर की साइड कूलर रखा है ना, तो ज़मीन पर ही सोते हैं, तो फिर यहाँ पर झाड़ू लग भी नहीं पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन दोनों को डिस्टर्ब ना हो। फिर ना हस्बैंड जी थोड़ा ना ऐसे बोलते, सुबह सुबह पता नहीं क्या करती रहती है, चिल्लाने लग जाते हैं। तो ना मैं बस है ना बाहर बाहर से कर लेती हूँ। और मैं ना, मुझे सुबह सुबह उठ करके ही काम करना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे ना ज़्यादा जैसे देर हो जाती ना और सूरज ज़्यादा उग जाता है, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा लेजी लेजी फील होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं ना मॉर्निंग पर्सन हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देर से उठना, देर से काम करना। जल्दी उठ जाओ तो ये रहता है कि जल्दी काम भी हो जाते हैं। 9-10 बजे तक तो हम फ्री हो जाते हैं। ये हस्बैंड जी जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, उस समय ना बस ये समझ लीजिए कि मेरा लंच भी तैयार हो जाता है, सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। बस मुझे रोटी सेकनी रह जाती है। फिर उसके बाद में ये रहता है, हमारे पास जो टाइम बचता है ना, उसको हम ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी नैप ले सकते हैं, क्योंकि रात को भी देर से सोती हूँ, फिर सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो दिन में सोना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर थकान थकान सी महसूस होती है। और इसके अलावा है ना, जैसे कुछ भी भागवत पढ़ती हूँ या फिर कोई भागवत सुनती हूँ, या फिर कुछ भी और काम होते हैं, जैसे रुई की बत्ती बनानी होती है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या करती हूँ दोपहर में, तो मैं वही बता रही हूँ कि कभी रुई की बत्ती बना ली। वैसे तो है ना, मैं मेरे ना मम्मी ही भेज देती है वहाँ से, मेरी मम्मी को भी मेरी मम्मी भेजती हैं, तो मतलब ना वहाँ से आ जाती है। लेकिन ना ये होता है कि साल भर वो चल नहीं पाती हैं, तो फिर ना मुझे खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो फिर मैं रुई से ना बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने ना बातों ही बातों में देखिए पूरी झाड़ू भी लगा ली है, और छत से भी मैं थोड़ी सी झाड़ू को ना फेर दे रही हूँ। एक्चुअली ना गर्मियाँ है ना, तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी उड़ती है। सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा नहीं उड़ती है, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा उड़ती है। और फिर बच्चे भी खेलते हैं ना, तो छत पे भी भागते हैं, और फिर भाग करके फिर वापस से हमारा फ्लोर जो है वो ब्लैक है, ब्लैक ग्रेनाइट है, तो फिर उस पर ना पाँव ही पाँव छप जाते हैं। तो फिर छत भी साफ़ रखना ज़रूरी होता है। फिर भी हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो कर ही लो। और यहाँ पर ना अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, और मैं ऐसे ही वाइपर में लगा करके और पोछा लगा रही हूँ इन दिनों। पहले मैं बैठ करके लगाती थी कि पेट ना निकले, तो आप देख लो, मेरे तो वैसे भी पेट नहीं है, तो फिर ना कैसे भी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ना ये रहता है कि अगर जैसे आपकी ना पेट निकल रहा है ना, तो एक तो आप है ना अदरक को, मतलब ड्राई अदरक होती है ना, ड्राई जिंजर, और उसके अंदर गुड़ मिला करके उसकी छोटी छोटी सी कैप्सूल के साइज़ की गोलियाँ बना लीजिए, और दिन में जब भी मन करे ना तो उसको खा लीजिए। खाने में भी टेस्टी लगती है, और ना आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। और ना यहाँ पर ना मैंने ये पोछा जो है वो लगा लिया है वाइपर में लेकर ही। तो ये पोछा ना थोड़ा छोटा है, तो इसलिए नहीं निकल जाता है। वैसे ना वाइपर में अगर पोछा लगा लो, और अगर जैसे बड़ी टॉवल होती है ना, उसको लगा के फिर लपेट लो 2-3 बार, तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता है। लेकिन ना ये मेरा थोड़ा छोटा पोछा है ना, तो हो जाता है। और यहाँ पे ना मैंने अंदर से सारा झाड़ू पोछा कर लिया है। अब ये मैं डोर को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि
ये ऐसा है ना डोर छेद छेद वाला जाली वाला, तो इस पे इसकी जो हर जो है ना ये उस पे डिज़ाइन पे ना मिट्टी मिट्टी जम जाती है। फिर बच्चे गेट भी खोलते हैं करते हैं तो फिर उनके हाथों में भी मिट्टी लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साफ़ ही रखूँ गेट। और वैसे भी गेट तो ये रहता है कि साफ़ ही रखने चाहिए। और आसपास की टाइल को भी ना रफली मैं साफ़ कर पोंछ देती हूँ कपड़े से। और बस इसके बाद में जो पानी है उसको फेंक करके आ रही हूँ। और पानी है ना मैं पलट पलट के यूज़ करती हूँ। ऐसे मतलब वीडियो में दिखा नहीं पाती हूँ कि है ना मैं चेंज कर रही हूँ पानी को, लेकिन पानी को चेंज करके और पोछे को भी बार में धो करके और फिर मैं यूज़ में लेती हूँ। और यहाँ पर ना मैं अभी सीढ़ियों में पोछा लगाने के लिए चली गई थी और यहाँ पर पापा आए, उनको लगा कि ये लाइट है ना फिजूल में जल रही है तो वो बंद कर गए और मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी। वैसे मैं ना देखिए इतना उजाला हो रहा है ना कि इस उजाले में मैं आराम से पोछा लगा लेती हूँ बिना लाइट के, लेकिन अभी वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए मुझे लाइट जलानी पड़ रही है। और ना मैं सोच रही थी कि ये ना मेरी लाइट मैंने जलाई थी, ये है ना लाइट ऑफ़ कैसे हो गई, मैं यही सोच रही थी। और फिर मुझे पता ही नहीं, फिर मैंने ना वो कर दिया कि चलो हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, इग्नोर कर दिया। लेकिन जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना, जब मुझे दिखा कि अरे पापा आए थे और उन्होंने करा, तो मैं सीढ़ियों में ऊपर की साइड पे पोछा लगाने के लिए गई हुई थी तो मुझे दिखे नहीं वो। और यहाँ पे अब मैं ना बस पूरे आंगन में भी पोछा लगा लूँगी। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि आपने मनी प्लांट है ना किससे बांध रखी है, तो ये मनी प्लांट है ना जो दरवाजे पे लगी है वो तो रस्सी से बंधी हुई है। और जो दूसरी वाली है ना उसको तो बाहर से है ना भैया वो लेकर के आए थे रोड, तो उसके ऊपर लपेट रखी है। वो आती है ना रोड, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैं ना पोछा लगा ले रही हूँ। और इस आंगन पे पता है एक बार के पोछे से ये साफ़ ही नहीं होता। एक बार पोछा लगा लो फिर उसके बाद में दोबारा पोछा लगाना पड़ता है, तभी ये साफ़ होता है, नहीं तो ये बिल्कुल भी इसमें शाइनिंग नहीं आती है। तो और ना कितना भी लगा लो, अभी देखना थोड़ी ही देर में ना पूरा वाइट वाइट हो जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ना अच्छे से पोछा लगा लिया है। और उसके बाद में मैं जो वॉश बेसिन है उसको भी साफ़ कर लूँगी, इसी टाइम पे कर लेती हूँ। ऐसे काम होते हैं ना नहाने से पहले कर लो तो ही सही रहता है, नहा कर के करो तो थोड़ी घिन सी लगती है ना, तो मैं इसे नहाने से पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। और ना यहाँ पर बस मैं वॉश बेसिन साफ़ कर लूँगी, उसके आसपास की टाइलें साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में आज एक्चुअली ना संडे है, तो संडे वाले दिन क्या करती हूँ, मैं हर संडे को सिर वॉश करती हूँ। आप लोग पूछ भी रहे थे कि आप है ना सिर कब धोते हो, तो मैं हर संडे को सिर धोती हूँ। और जब सिर धोती हूँ ना तो उससे पहले ना मैं वॉशरूम भी साफ़ करती हूँ, तो मैं आज है ना वॉशरूम भी साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो क्या करूँगी, वॉशरूम साफ़ करने से पहले जो नहाने के और धुलने के कपड़े हैं ना उन्हें बाथरूम में रख दूँगी, क्योंकि जब मैं वॉशरूम साफ़ कर लेती हूँ ना फिर उसके बाद में मैं नहाने के कपड़े होते हैं ना उनको हाथ नहीं लगाती हूँ, तो बस धुलने के कपड़े होते हैं उनको धोती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कपड़े रख दी थी और उसके बाद में मैं बाथरूम में से सर्फ़ ले आई हूँ। मैं वॉशरूम को है ना सर्फ़ से ही साफ़ करती हूँ। जैसे तेज़ाब होता है तो कई बार तेज़ाब से भी साफ़ कर दो, जैसे पानी में मिला करके थोड़ा सा तेज़ाब और साफ़ कर दो, पीलापन होता है ना सारा छूट जाता है। मतलब कि मैं तो कभी भी हारपिक का यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे हारपिक भी है ना काफ़ी अच्छा रहता है, बस थोड़ी लगा करके छोड़ दो 5-10 मिनट और फिर उसके बाद में रगड़ दो, एकदम नई सी हो जाती है वॉशरूम। लेकिन ना ये होता है कि ना नहीं है और हम लोग है ना तेज़ाब से ही साफ़ करते हैं शुरू से ही। तो तेज़ाब होता है ना वो जो पानी होता है ना उसमें थोड़ा सा मिला करके डायरेक्ट टाइल पे नहीं डालना चाहिए, नहीं तो है ना टाइलें जो होती है ना वो काली पड़ जाती है, इसलिए टाइल पे डायरेक्ट नहीं डालना है। पहले पानी डाल दो फिर उसके बाद में ना या फिर पानी में मिक्स करके फिर डाल लो, क्योंकि जो तेज़ाब होता है ना बहुत ज़्यादा वैसा होता है, मतलब ख़तरनाक होता है। तो मैं तो यहाँ पे ना वो सर्फ़ से ही साफ़ करती हूँ और हर संडे को साफ़ करती हूँ तो ये साफ़ ही हो जाता है सर्फ़ से ही। तो यहाँ पर मैंने वॉशरूम भी साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद में ना अपने हाथ धो करके और नहाने चली जाऊँगी। नहाते समय मैं थोड़ा सा बाथरूम भी डेली से ही साफ़ करती हूँ, नाली के आसपास का एरिया। और उसके बाद में कपड़े धो करके मैंने यहाँ पे नहा लिया है और नहा करके ना सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद में और क्योंकि आज सिर धोया ना तो सिर धोती हूँ तो उस दिन मांग ज़रूर भरती हूँ, मैं आपको बता रही थी ना। तो सब तैयार हो गई हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा के बर्तन ले आई हूँ, मंदिर साफ़ कर लिया है, पूजा के बर्तन मांज करके और फिर सूर्यनारायण भगवान जी को जल देने जाऊँगी। और ये जो पूजा के बर्तन हैं ये मैं पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। पीताम्बरी जैसा एक दूसरा पाउडर आता है, आपको बताया भी था एक ब्लॉग में, तो उससे साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे पानी लेकर के जा रही हूँ, इतने ये वाले जो बाकी के बर्तन हैं ना ये निचुड़ जाएंगे, इसलिए मैं इनको यहीं पर ही छोड़ जा रही हूँ। तो पानी देने से पहले मैं यहाँ पे कपड़े भी ना बाथरूम में से ले गई थी,
तो कपड़ों को भी सुखा दूँगी और उसके बाद में पानी दूँगी सूर्यनारायण भगवान जी को। और साथ में ना जो चिड़िया का पानी का पोट होता है ना, उसे भी चेक करती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि भैया और ना रात के टाइम में भर देते हैं, तो फिर वो सुबह तक खाली नहीं होता, तो फिर मैं उसको फैलाती भी नहीं हूँ। लेकिन अगर खाली हो जाता है तो फिर मैं उसको धो करके और भर देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा पक्षी है ना आते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, है ना। और दोपहर में आते हैं, दोपहर में एक बार चेक करना पड़ता है, और फिर शाम के टाइम में वो जाते समय भी पी करके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह सुखा लिए हैं। और यहाँ पर मैं ना आपको मौसम दिखा रही हूँ कि देखिए अभी भी धूप नहीं निकली, और आजकल है ना मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय। इतनी देर से ना सुबह से उठी हुई हूँ, 5 बजे से, आप देख रहे हो, और मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है, बस मैं काम में ही लगी हुई हूँ। और पूजा भी मेरी कंप्लीट हो गई है। मुझसे कोई पूछा था कि आपकी पूजा वगैरह कब तक कंप्लीट हो जाती है, तो मेरी है ना ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक है ना पूजा कंप्लीट हो जाती है। पूजा कंप्लीट करने के बाद में मैं ना ये चाय वगैरह लेती हूँ, चाय पीती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं ना योगा करती हूँ। मतलब मेरे घुटनों में वो दर्द हो गया था ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा है ना मैंने एक्सरसाइज देखी थी, तो घुटनों का दर्द मेरा उसी से गया था कि ना एक्सरसाइज की, हल्दी वाला दूध पिया और बाम से मालिश की, तो और ना तो फिर मेरा ये ना दर्द सही हो गया था। तो यहाँ पर ना अभी मैंने चाय वाय पी ली थी, और अभी है ना नाश्ते का टाइम भी हो गया है। चाय पी करके मैं वीडियो को अपलोड करने का सारा काम कंप्लीट करती हूँ। 8:30 बजे पे है ना मेरा वीडियो आ जाता है। यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जब भी है ना 8:30 बजे मेरा वीडियो आ जाता है, आप लोग है ना देख लिया कीजिए, और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ना यहाँ पर मैं ना बस नाश्ता बना ले रही हूँ, और नाश्ते में आज मैं ना नमकीन सेवइयाँ बना रही हूँ। और अब ना इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।